हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। पहले इसके क्वार्टर फोर का रिजल्ट देख लेते हैं, थोड़ी सी और डिटेल, जैसे कि हमने बात की थी कि अभी आगे की। देखिए, मुनाफा अच्छा रहा, रेवेन्यू भी अच्छा खासा रहा। और यहाँ पर हम देखें, और कल हमने चर्चा भी की थी इसके ऊपर। पहले तो अब इसका ईबिटा और वो सब हम देख लेते हैं। तो कंसोलिडेशन प्रॉफिट अगर बात करें इसका रिजल्ट, और कंसोलिडेशन जो है रिजल्ट हमेशा देखना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, स्टैंड लोन और कंसोलिडेशन रिजल्ट दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। कंसोलिडेट जो रिजल्ट होता है उसके अंदर जितनी उसकी सब्सिडी कंपनियाँ होती है उसके भी रिजल्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मुनाफा जो है 80% के आसपास बढ़ा, 647 करोड़ के आसपास रहा। और अनुमान कितना था, 310 करोड़ का। और तो उम्मीद से तो बेहतर आए, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनलाइन आए। मेरा तो यहाँ पर कल हम हमारी वीडियो देख सकते हैं, इतना ही अंदाज़ा था 630 करोड़ के आसपास का। और सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ&ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर अगर देखें, आय भी अच्छी खासी बढ़ी। और यहाँ पर जो है ईबिटा कितना रहा, तो वो जो है अर्निंग, ये इसको रियल अर्निंग कर सकते हैं। तो ये अच्छा खासा बड़ा है, 2250 करोड़ रहा। 43% की इसके अंदर जो है बढ़त देखने को मिली। और इतना अंदाज़ा था। मार्जिन कितने रहे, तो वो भी जो है बढ़कर इतने हो गए 35%, जो कि 204 बेसिस पॉइंट का उछाल यहाँ पर। और नतीजों को किन फैक्टर से मिला है सपोर्ट, ये ज़रा देखें। इसका बिजनेस अच्छा खासा बड़ा है। इसकी रिपोर्ट तो एक हफ्ते पहले ही शायद आ गई थी कि सबसे पहले तो अगर देखिए तो ट्रांसमिशन जो है वो बढ़कर 36% बढ़कर 2246 करोड़ रुपए के आसपास हुई। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो उसके अंदर भी 21% की बढ़त 2900 करोड़ रुपए के आसपास रहा। ट्रेडिंग जो है वो 3 गुना बढ़कर 378 करोड़ रुपए हो गया। तो इस मजबूत आय बढ़ोतरी के साथ साथ अन्य खर्चों में 37% की गिरावट ने जो है एबिटा को और मार्जिन को जो है बढ़ाने में मदद की। ये चीज़ काफ़ी इसकी अच्छी मुझे दिख रही है। और जैसे कि हमने बात की थी, इसके ऊपर भी अभी क्या है, अच्छा खासा लोन है। तो आगे चलकर लॉन्गर टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे इसका प्रॉफिट बढ़ता है तो उससे उसका वो अपना लोन का रिपेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इसका प्रॉफिट और बढ़ सकता है, उसके बाद शेयर के अंदर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। फिलहाल हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन के आसपास ही है। अभी ये रजिस्टर लेवल के आसपास है, ये दिख रहा है। किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन जो दिख रहा है वो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी भी मुझे जो है 1000 के आसपास इसके अंदर रजिस्टर दिख रहा है, या तो इसी लेवल के आसपास। वीकली चार्ट के ऊपर जब बोलिंजर बैंक लगाते हैं तो वहाँ पर भी वही सिचुएशन दिख रही है। पहले हम यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर इसका RSI ज़रा देखें तो 70+ हो गया है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि और ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है, लेकिन एक जो है फिर मुनाफे वसूली की संभावना ज़्यादा हो सकती है। RSI जब 70+ चला जाता है, और इसका तो 73 तक चला गया। सो नीचे अगर आता है तो ये दो इसके सपोर्ट हो सकते हैं। एक तो ये जो है 200 दिन का मूविंग एवरेज जो कि 870 के आसपास है, उसके बाद 825 के आसपास, जहाँ वहाँ पर है 50 दिन का मूविंग एवरेज। और यहाँ पर कुछ सिचुएशन होती हुई दिख रही है। अगर किसी को अंदाज़ा है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। और अगर ये चीज़ हो जाती है तो अच्छा रह सकता है, ऐसा लग रहा है। अब 961 का प्राइस है। पहला सपोर्ट की हम बात करें शॉर्ट टर्म की, कल के दिन की, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो 930, उसके बाद जो है 910 से लेकर 900 का जोन, और उसके नीचे जो है 840 रुपये के आसपास का जोन। तो ये थोड़े से दूर के सपोर्ट और नज़दीकी सपोर्ट ये दिख रहे हैं। रजिस्टर की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ पर जो है 1000 के आसपास अटकने की कोशिश कर सकता है, वहाँ पर अटक सकता है। अभी भी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और पहले तो हम एफ&ओ भी देख लेते हैं। ये नए महीने का एफ&ओ है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सबसे पहली बात है कि एक जो है ये 960 के आसपास है। वहाँ पर क्या है, हल्का सा पुट राइटिंग हुई, उतनी ही ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पर ज़्यादा अगर पुट राइटिंग हो जाती तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। साथ साथ ऊपर के लेवल के ऊपर अगर आप बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा ना तो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, ना तो पुट राइटिंग। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे जाने की संभावना रह सकती है। अगर ऊपर आया भी तो वहाँ पर टिकने की संभावना कम रह सकती है। अगर टिक जाता है तो अच्छा रह सकता है। बाकी नीचे में जो है पहला सपोर्ट एरिया इसका यहाँ पर हो सकता है 920, और उसके बाद 880 के आसपास ये एरिया जो है वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और उसके नीचे 800 के ऊपर अच्छा खासा वहाँ पर जो है पुट राइटिंग हो गई, लेकिन वो तो दूर की बात है, किसी ने मुनाफा कमाने के लिए भी वो किया होगा। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा मंदोड़ ये अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं 1000 के आसपास। आज अच्छा खासा कॉल राइटिंग हो गई, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया। जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर भी अगर आप बात करें, अच्छा खासा कॉल राइटिंग, फ्रेश कॉल राइटिंग भी हुई और ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बिल्डअप हुआ। तो यही सिचुएशन जो है, इस वजह से यहाँ पर लग रहा है कि ऊपर जाने की संभावना शॉर्ट टर्म में कम दिख रही है। अब अगर बात करें यहाँ पर, जैसे कि हमने देखा सपोर्ट और रजिस्टर, अब रजिस्टर जो है एक ही यहाँ पर दिख रहा है 1000 के आसपास का जोन, 1000 से 1020, और उससे पहले 980 का भी जोन। ये 40 रुपये का जो जोन है, यही एक रजिस्टर अभी भी दिख रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, अगर इस लेवल को पार कर देता है किसी भी सिचुएशन के अंदर, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीधा 1200 1250 तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है, क्योंकि रिटेलर्स गलती क्या करते हैं ये भी ज़रा देखें। यहाँ पर ये 640 के ऊपर था, आज 971 तक गया, मतलब कि 50% की बढ़त इसके अंदर आ चुकी है। सबसे बढ़िया पहली बात तो ये है। फिर अगर बात करें यहाँ से यहाँ,
तो ये भी अगर देखें तो 20% से ज़्यादा भाग चुका है। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि गिरावट या फिर प्रॉफिट बुकिंग या तो थोड़ा कंसोलिडेशन इसके अंदर रह सकता है, ऐसा लग रहा है। जब लेना होता है तब नहीं लेते, तब तो मतलब कि कहते रहते हैं कि इसके अंदर बढ़त नहीं आ रही, बढ़त नहीं आ रही। वो अपनी अपनी नज़रिए की बात है, बाकी तो मतलब कि सबकी अपनी अपनी मर्जी की बात है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा खासा मौका था, तब हमने बात की भी थी। लेकिन इस मौके यहाँ पर सब लोग सीख सकते हैं। अब इतनी तेज़ी आ ही गई है तो थोड़ा सी मुनाफा वसूली भी आने की संभावना रह सकती है। यहाँ पर इसने एक गैप भी छोड़ा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर गैप फील हो। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलेशन या फिर मुनाफा वसूली इसके अंदर आ सकती है। नहीं आती इस लेवल से तो भी 1000 रुपये के आसपास ही अटक सकता है, ये ना भूलें। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, बाकी लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2000 प्लस जाने की इसकी संभावना रह सकती है 1 से 2 साल की अगर बात करें तो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो इसका बिजनेस बढ़ सकता है, क्योंकि ये पावर से जुड़ी कंपनी है, पावर बिजनेस। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।